आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है। बहुत सारी टैक्स पेयर्स की ये क्यूरी रहती है, क्या उनके लिए अपनी लॉस की आईटीआर को भी फाइल करना मैंडेटरी है? क्योंकि ना तो उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी है, ना उनका कोई रिफंड है, फिर वो अपनी आईटीआर फाइलिंग के झंझट में क्यों पड़े? वैसे तो आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अगर लॉस रिटर्न की बात की जाए तो अगर आप अपनी लॉस की आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप अपने उस ईयर के लॉसेस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने अच्छा बिजनेस इनकम अर्न की हो और अब आप जो लॉसेस आपने प्रीवियस ईयर के कैरी फॉरवर्ड नहीं किए थे, आप अपने उन लॉसेस को अपने बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, आपको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप सबको इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू मेक एवरीवन टैक्सेशन लिटरेट। इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड ऑफ इनकम है: सैलरी इनकम, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन। सेक्शन 70 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। इसका ये मतलब है, हो सकता है एक ही हेड ऑफ इनकम में आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ लॉसेस या इनकम हो सकते हैं। मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपने एक हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख का गेन किया है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में आपका 50,000 का लॉस हुआ है। आप इस लॉस को इस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करके आपका नेट गेन 1 लाख माइनस 50,000 फिर 50,000 रह जाएगा। यहाँ पर हमारे लिए 4 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी स्पेकुलेशन बिजनेस है तो आप उसके लॉसेस को स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड इज, अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD है तो आप उसके लॉसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज द लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस को आप सिर्फ इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। एक बार आपने अपने सभी लॉसेस को विद इन द सेम हेड सेट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी अगर आपके कोई लॉसेस बच जाते हैं तब आप उन लॉसेस को दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 71 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आपका जो भी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है उसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी हेड हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी लॉसेस है, आप
उसे अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। इंट्राहेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस में भी आपको कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। 4 एक्सेप्शंस तो वही हैं जो हमने अभी सेक्शन 70 ऑफ इंट्राहेड एडजस्टमेंट में डिस्कस किए थे। द 5th एक्सेप्शन इज दैट जो भी आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी आपकी बिजनेस के लॉसेस हैं, वो आप अपनी सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस है वो आप दूसरे हेड में ओनली अप टू 2 लाख तक ही उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लो आपकी हाउस प्रॉपर्टी, एक में आपने 1 लाख का लॉस किया और दूसरे में आपने 3.5 लाख का लॉस किया। टोटल आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 4.5 लाख रुपए और उधर आपका कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए। यहाँ पर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी के ओनली 2 लाख रुपए तक को कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। रिमेनिंग का 2.5 लाख रुपए आप कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। कुछ बातों का आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है। जब भी आप अपने करंट ईयर की ITR फाइल करेंगे, सबसे पहले अपने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस करेंगे। अगर वो सेम हेड में आपके लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो रहे हैं, तब आप इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस करेंगे। आप उस हेड के एक हेड के लॉसेस को दूसरे हेड के गेन्स के साथ सेट ऑफ करेंगे। और थर्डली, आप अपने प्रीवियस ईयर के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को फिर आप करंट ईयर के गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके करंट ईयर में कोई भी लॉसेस सेट ऑफ करने से रह जाते हैं, तब आप करंट ईयर के लॉसेस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। जो भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, आप उसे विद इन द सेम हेड ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस पॉसिबल नहीं है। अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर के हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस सेट ऑफ करना रह गया है, तो आप उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस लॉस को आप किसी और हाउस प्रॉपर्टी के गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। आप इसे किसी भी अदर हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते और इस तरह के लॉसेस को आप 8 फाइनेंशियल ईयर तक कैरी कर सकते हैं। मान लो आपका प्रीवियस ईयर है 20-21, तो आप इस लॉस को प्रीवियस ईयर 28-29 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपनी ITR को ड्यू डेट पर फाइल नहीं करते, तब भी आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कोई भी बिजनेस लॉस है, उसे भी आप 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसे आप अगेंस्ट द बिजनेस इनकम ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए ITR ड्यू डेट में फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने अपनी ITR को ड्यू डेट में फाइल नहीं किया, तब आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इन केस ऑफ द स्पेक्युलेटिव बिजनेस, आप अपने स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस को
4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेम ही स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अपनी ITR को ड्यू डेट में फाइल करना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। देन वी कम टू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जो भी लॉसेस हैं आप उसे सेम ईयर में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। नाउ वी कम टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसे आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को भी आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसे भी आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अपनी ITR को ड्यू डेट पे फाइल करना होगा। इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस, आपका कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस है उसे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसे आप स्पेसिफाइड बिजनेस गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए ड्यू डेट पर ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अब हम आते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर आपका कोई भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो आप उसे अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ड्यू डेट पर ITR फाइल करना भी मैंडेटरी नहीं है। आप इसे किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम आपसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यदि आपकी कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है और उस एग्जेम्प्टेड इनकम का कोई भी लॉसेस है उसे आपको इग्नोर करना होगा। आप उसका ना तो सेट ऑफ कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैजुअल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो एक स्पेशल रेट एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115 BB में चार्जेबल होता है, जैसे कि आपकी लॉटरी, कार्ड गेम्स एंड रेसेस। यहाँ पर अगर आपको कोई भी लॉसेस होता है उसे भी यहाँ पर सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। आपकी जो भी कैजुअल इनकम है न तो आप उसके लॉसेस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, न तो आप यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। आपकी जो भी इनकम है उस पर आपको टैक्स एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115 BB पे करना होगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द अनएक्सप्लेन्ड इनकम under section 68, 69A, 69B, 69C and onwards भी allowed नहीं है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे the set off and carry forward of losses in case of your share market transactions। अगर आपने डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस की है और आपने अपने शेयर्स को एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रखा है, इन दैट केस आपके जो भी गेन्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। यदि आपने अपने शेयर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रखा है, उस केस में एज अ कैपिटल एसेट हेल्ड कर रखा है तो वो टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने सेम डे में आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बुक किया है, उस केस में
इस तरह की इनकम को हम स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम कहते हैं और आपके स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस को आपकी स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। जो भी इनकम आप डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जनरेट करते हैं, जो भी आप FNO की ट्रेडिंग करते हैं, वो आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम है और इन सभी लॉसेस को आप नॉर्मल बिजनेस लॉसेस के तरह सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो आप अपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, न तो सेट ऑफ कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी के गेन पर टैक्स पे करना होगा एट द रेट ऑफ 30%। आप अपने क्रिप्टो करेंसी के लॉसेस को न तो सेट ऑफ कर सकते हो ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।